अगर मैं आपसे कहूँ कि जहर खाना हमारी एक डेली हैबिट बन चुका है, शायद आप नहीं मानोगे। मैं जिस जहर की बात करने वाला हूँ, वो जहर कोई जहर की बोतल में आया हुआ जहर नहीं है। ये वही जहर है जो हम रोज़ बाज़ार से खरीदते हैं और ये जहर सस्ती, टेस्टी और एडिक्टिव है। चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ जहर टाइप फूड कैटेगरीज के बारे में, कैसे हम अपनी पैसों से अपनी हेल्थ को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा हूँ। द कैटेगरी नंबर 1 इज कोल्ड ड्रिंक्स एंड पैकेज जूसेस। शायद आप बिलीव नहीं करोगे, एक 500 ml कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में 50 ग्राम प्लस शुगर होता है, जो 12 चम्मच का बराबर होता है। जब मैं 50 ग्राम शुगर को मेज़र किया, मुझे मिला इतनी अमाउंट ऑफ शुगर सिर्फ एक 500 ml कोल्ड ड्रिंक से। पैकेज्ड फ्रूट जूसेस को देखकर लगता है कि ये असली फ्रूट का जूस है, लेकिन असल में ये शुगर, पानी, आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव से भरी हुई है। और साथ साथ इसमें फाइबर नहीं होने के कारण आपका शुगर लेवल सडनली स्पाइक हो जाते हैं। जब मैं एक पॉपुलर जूस ब्रांड की लेबल को चेक किया, उसमें शुगर की क्वांटिटी को देखकर मैं लिटरली चौंक हो गया। लेबल पर 100 ml में 13.2 ग्राम एडेड शुगर मेंशन किया गया। क्योंकि ये 600 ml बॉटल था, उसमें सब कैलकुलेट करके मैंने देखा, मुझे मिला 80 ग्राम शुगर। इसी तरह हर जूसेस ब्रांड में सेम क्वांटिटी ऑफ एडेड शुगर आपको देखने के लिए मिलेंगे। WHO कहता है कि एक हेल्थी बॉडी के लिए एक आदमी को ओनली 25 ग्राम शुगर ही कंज्यूम करना है डेली बेसिस पे। और ये सिर्फ 25 ग्राम नॉर्मल शुगर की बात नहीं कर रहा है, इसमें एवरी सोर्स ऑफ शुगर सोर्सेज इंक्लूडेड है जहाँ से बॉडी को शुगर मिलते हैं। इवन द फ्रूट जूसेस एक्सेप्ट द रॉ फ्रूट, क्योंकि रॉ फ्रूट्स में फाइबर होने के कारण शुगर को क्विक रिलीज नहीं होने देते हैं, जिसके कारण रॉ फ्रूट से सडन शुगर स्पाइक नहीं होते। एक एनिमल स्टडी में पाया गया कि शुगर कोकेन से भी ज़्यादा एडिक्टिव होता है, इसीलिए आसानी से आप चाहकर भी हैबिट को छोड़ नहीं पाते हो। अगर आप भी शुगर छोड़ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप भी ऑलरेडी शुगर का एडिक्शन बन चुके हो और इस हैबिट के कारण साइलेंटली आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हो, ये एक्सेस ग्लूकोज इंसुलिन से द्वारा बॉडी में सही से यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं और आपकी ब्लड में इसका मात्रा बढ़ जाता है और इसी कारण आपको होता है डायबिटीज़। उसी के साथ हार्ट अटैक, किडनी फेलर, न्यूरोपैथिक पेन, ऐसी कुछ बीमारियां लगने लगते हैं। इंडिया को आज डायबिटीज ऑफ द कैपिटल बोला जा रहा है। एज पर WHO रिपोर्ट, इंडिया में आज 77 मिलियन लोग एवं 18 ईयर्स ओल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है और 25 मिलियन लोग प्री डायबिटिक स्टेज में है, यानी कि जो लोग सफ़र करने वाला है इन नियर फ्यूचर। देखिए, सही डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से डायबिटीज़ को ठीक किया जाता है, बिकॉज इट्स ए लाइफस्टाइल डिजीज और किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ को सही डाइट से या एक्सरसाइज से उसको ठीक किया जाता है। लेकिन इसके लिए चाहिए आपको एक प्रॉपर नॉलेज, डिसिप्लिन, डेडिकेशन फॉर योर हेल्थ। द कैटेगरी नंबर 2, हाईली फ्राइड प्लांट बेस्ड आइटम्स एंड इंस्टेंट नूडल्स। क्रंची और क्रिस्पी चीज़ खाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि जब हाई टेम्परेचर में सेम ऑयल में बार बार चीज़ों को फ्राई किया जाता है और जब इस तरह चीज़ों को फ्राई किया जाता है, तब उसमें एक्राइलेनामाइड नाम का एक केमिकल बनता है। एज पर एविडेंस, ये पाया गया कि ये केमिकल कैंसर का कारण हो सकता है। बाज़ार में इजीली अवेलेबल एक फास्ट फूड प्रोडक्ट है नूडल्स। मेरे जैसा आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा शायद, जब आप एक फास्ट फूड स्टॉल की साइड से जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग खुशबू हमारे नाक से होते हुए ब्रेन पर पहुंचता है, क्योंकि मैक्सिमम नूडल्स बनता है मैदा से, जो एक हाई कैलोरी एंड लो न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट है। जब उसको लो कॉस्ट वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल जैसी लो ग्रेड ट्रांस फैट कंटेनिंग ऑयल्स में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि अजीनोमोटो डाल के फ्राई किया जाता है, तब एक टेम्पटिंग स्मेल निकलता है। इसी कारण कोई लोग इस तरह की फूड को खाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक स्टडी पब्लिश हुआ था, जहां पे बताया गया कि जो लोग वीकली एटलीस्ट 2 टाइम्स इंस्टेंट नूडल्स कंज्यूम करते हैं, उन लोगों का ओबेसिटी एंड हार्ट अटैक होने का खतरा 68% बढ़ जाता है। द
द कैटेगरी नंबर 3, स्वीट्स एंड स्नैक्स। आजकल इंडिया की हर घर में चाय के साथ बिस्किट्स एंड कुकीज़ खाना एक ट्रेडिशन बन चुका है। लेकिन ये इनोसेंट देखने वाला बिस्किट्स आपकी बीमारी का कारण हो सकता है, क्योंकि उसमें 60% तक मैदा के साथ पामोलिन ऑयल जैसी ट्रांस फैट कंटेनिंग ऑयल्स और एक्सेस शुगर यूज किया जाता है। आइसक्रीम एंड फ्रोजन डिजर्ट्स। क्या आपको लगता है कि हर टाइप की आइसक्रीम सिर्फ और सिर्फ फ्रेश मिल्क से बनती है? अगर आपको लगता है देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि आपको आज तक पता नहीं है कि आइसक्रीम से अलावा और एक आइसक्रीम जैसी ही प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं फ्रोजन डिजर्ट्स, जो खाने में आइसक्रीम जैसा ही लगता है, लेकिन इसको हम आइसक्रीम नहीं बोल सकते एज पर FSSAI गाइडलाइंस, क्योंकि आइसक्रीम में जो फैट यूज होता है वो रियल फ्रेश मिल्क से एक्सट्रैक्ट करके यूज किया जाता है, और फ्रोजन डिजर्ट्स में पाम ऑयल और वेजिटेबल्स ऑयल्स को एज ए फैट सोर्स यूज किया जाता है। इसीलिए कोई भी फ्रोजन डिजर्ट्स कंपनी FSSAI गाइडलाइंस के अनुसार ब्रांड्स के ऊपर आइसक्रीम्स का वर्ड यूज नहीं कर सकता है। इंडिया की आइसक्रीम एंड फ्रोजन डिजर्ट्स मार्केट एवरी ईयर बढ़ते ही जा रहा है। कोई लोग बोलेगा ये तो अच्छी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज इंडिया में लाइफस्टाइल डिजीजेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड मेंटल हेल्थ की इशू भी बढ़ते जा रहे हैं, और इंडिया डायबिटीज, कैंसर्स, हार्ट डिजीज जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कैपिटल बन चुका है। द कैटेगरी नंबर 4, गुटखा एंड पान मसाला। ये है इंडिया की पब्लिक प्रॉपर्टीज की हालत, और ये है एक आम आदमी की हालत। सब कुछ शुरू होता है एक पैकेट से। एक दिन खाया, 2 दिन खाया, फिर ये बन जाता है एक आदत। गुटखा के अंदर होता है निकोटीन और कुछ केमिकल्स जो दिमाग को एक छोटा सा किक देते हैं। ये किक सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही होता है, लेकिन जब गुटखा खाना एक हैबिट बन जाता है, हमारे दिमाग इतनी चालाक होते हैं उस छोटा सा किक को महसूस करने के लिए बार बार गुटखा खाने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं, और लोग इसीलिए एडिक्शन का शिकार बन जाता है। ये इंडस्ट्री आज इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आज ये इंडस्ट्री 40,000 करोड़ बन चुका है, और WHO के रिपोर्ट के अनुसार एवरी ईयर इंडिया में 1.35 मिलियन डेथ्स होते हैं जस्ट फॉर टोबैको एंड पान मसाला खाने के कारण। डिस्क्रिप्शन में मैं एक फाइल शेयर करूंगा जहाँ पे इंडिया में अवेलेबल ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, जो प्रोडक्ट्स इन हाई रिस्क फूड कैटेगरीज में है। अगर आप अभी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद नहीं करोगे, आपकी हेल्थ के ऊपर मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, जितनी भी बुरी चीज़ें आज मार्केट में अवेलेबल है, आज इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर साइंस बेस्ड नॉलेज की कमी है। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, टुडे वी ऑल आर सराउंडेड बाय इंफॉर्मेशन ओनली, लेकिन कमी है चीज़ों को साइंटिफिकली एनालाइज करने की, कमी है सही माइंडसेट की, और इन कमियों का फायदा उठाता है ये कंपनीज, एंड दे आर मेकिंग पीपल फुल जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर पॉकेट्स। इन रियलिटी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक कस्टमर हैं। कंपनीज को पता है कि इन बुरी चीज़ों को आदत में लाना उनके लिए बहुत आसान होता है, इसीलिए कंपनीज इन बुरी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड आइकन्स, क्रिकेटर्स की सहारा लेते हैं। अगर ये सब अच्छी चीज़ें होती, ये एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग कैंपेन की कोई ज़रूरत ही नहीं था। और एक बात आज से हमेशा मान के चलिए, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, वो सब कुछ हमारे हेल्थ के लिए जहर है।